मनोविनोद होता रहता है, शास्त्र विनोद होता This call is now being recorded. आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आइए प्रकृति में आते हैं। आज की कक्षा का जो विषय है वो है वही इकारांत नपुंसकलिंग, अजंत नपुंसकलिंग इकारांत शब्दों का प्रकरण चल रहा था। अस्मिन्नेव प्रकरणे अनादि शब्दः समायाति। ग्रंथकारः अनादि शब्द विषये अत्र तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंबदगालवस्य इति सूत्रम् अवतारयति। अनादि शब्दः त्रिषु लिंगेषु प्रसिद्धः। अनादि ही माया और अनादि ही ईश्वरः और अनादि ब्रह्म इति। अनादि ब्रह्म, अनादि ही माया, अनादि ही ईश्वरः न विद्यते आदिर्यस्य सा अनादि ही माया वर्तते, न विद्यते आदिर्यस्य सः अनादि ही ईश्वरः वर्तते, न विद्यते आदि यस्य तत् अनादि। इत्येवं रीत्या अनादि शब्दोऽयं त्रिषु लिंगेषु यथा तटः तटी तटं तटं त्रिषु तद्वदेव अयम् अनादि शब्दः इकारान्तः त्रिषु लिंगेषु प्रसिद्धः। अत्र नपुंसकलिंग प्रकरणं वर्तते। अतः अनादि शब्दोऽयं ब्रह्म ब्रह्मपरः नपुंसकलिंगः अनादि शब्दः अत्र प्रसाध्यते। सोऽयम् अनादि शब्दः प्रथमा विभक्तौ द्वितीयायां च विभक्तौ वारिवत् अनादि अनादिनी अनादीनि, अनादि पुनरपि अनादि अनादिनी अनादीनि इकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुमागमं विधाय प्रथमायां द्वितीयायां च रूपाणि समाधेयानि। तृतीयानन्तरम् अत्र पुंबदभाव विधायकं सूत्रं प्रवर्तते। इदं सूत्रं वर्तते तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंबदगालवस्य। एतत् सूत्रं पुंबदभावं शास्ति विकल्पेन, अर्थात अयं नपुंसकलिंगः अनादि शब्दः विभाषया पुंसि नपुंसके च तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु प्रथमायां द्वितीयायां तु नपुंसके एव, परंतु तृतीयादिषु अजादिषु अत्र पुंस्त्वमपि आयास्यति। यतोहि पुंबदभाव विधायकं सूत्रं वर्तते तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंबदगालवस्य। कश्चावत् अस्य सूत्रस्य अर्थः? तर्हि इदानीम् अर्थविषयिणी जिज्ञासा समायाति। तृतीयादिषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं प्रथमं पदं वर्तते। भाषित पुंस्कम् इति अर्थवत् शब्दस्य रूपम् इति रीत्या भाषित पुंस्कम् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं द्वितीयं वर्तते। पुंबद
इत्यपि प्रथमैकवचनान्तं तृतीयं पदं वर्तते। गालवस्य इति चतुर्थं पदं षष्ठीकवचनान्तम् अस्ति। आहत्य चतुर्पदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्मिंश्च सूत्रे पदद्वयम् अनुवर्तते। तत्र इकोचि विभक्तौ इति सूत्रम्। इकोचि विभक्तौ इति सूत्रात् इकोचि इति पदम् नपुंसकस्य झरचः इति सूत्रात् नपुंसकस्य इति पदम् अपि अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। अत्र नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रात् नपुंसकस्य यत् पदम् अनुवर्तते तत् कार्यवशात् प्रथमया विभक्त्या विपरिणम्यते। भाषित पुंस्कं नाम किम्? भाषित पुंस्कं नाम भाषितं पुमान् येन। मम ध्वनि श्रूयते सम्यक्? जी जी श्रूयते। साधु साधु। तो भाषित पुंस्कं नाम भाषितः पुमान् येन प्रवृत्ति निमित्तेन तद् भाषित पुंस्कम्। और भाषित पुंस्कम् अस्ति अस्य अत्र अर्षाद्यच् तदस्यास्ति इत्यर्थे अर्षाद्यच् प्रत्ययं विधाय भाषित पुंस्कं नाम किम? भाषित पुंस्क स्वरूप वाला, यह अर्थ होगा भाषित पुंस्कम शब्द का। तो वह कौन होगा? शब्द स्वरूप होगा। तो भाषित पुंस्कम शब्द स्वरूपम, कहने का मतलब यह है कि पुंस्त्वे नपुंसकत्वे वा एक प्रवृत्ति निमित्तकम एव भाषित पुंस्कम उच्यते। एक प्रवृत्ति निमित्तकम एव भाषित पुंस्कम भाषित पुंस्क शब्देन उच्यते। अतः अत्र श्रीमद्भट्टो दीक्षितः अस्य सूत्रस्य अर्थं वृत्तौ लिखति। प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम इगंतम क्लीवम। इकोची विभक्तौ सूत्र से इकोची की अनुवृत्ति आ रही है। अचि का अर्थ हो जाएगा अजादि, अर्थ हो जाएगा अजादि विभक्ति, अर्थ हो जाएगा अजादौ इत्यर्थः। तो और इक का प्रातिपदिक के साथ नपुंसकस्य के साथ अन्वय करके इगंतम क्लीवम, इस तरह से प्रथमांततया विपरिणाम करके नपुंसकस्य झलचा से जो षष्ठ्यंत पद आया था नपुंसकस्य का, प्रथमांततया विपरिणामित करके अर्थ निकालेंगे इगंतम क्लीवम। और पुंबत इस सूत्र में है ही है, प्रथमिक वचनांत पुंबत स्यात्। पुंबत यहाँ विधेय है और इगंतम क्लीवम उद्देश्य है। और पुंबत अत्र विधीयते। कदा विधीयते? तो टादावचि, अर्थात तृतीयादिषु। सूत्र में लिखा हुआ है तृतीयादिषु, और अचि की अनुवृत्ति आ रही है तो तृतीयादिषु अजादिषु। यह अर्थ को ही टादावचि अर्थात टादी अजादी विभक्ति पर रहते पुल्लिंग का विधान। और गालवस्य का मत है कि विकल्प से गालव के मत में होगा, पाणिनि के मत में नहीं होगा। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया कि भाषित पुंस्कमिगंतम प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कमिगंतम
क्लीवम पुंबद वा स्यात् तादावचि। इसको यदि हिंदी में कहें तो इस तरह से कहेंगे कि ऐसा भाषित पुंस्क जिसका प्रवृत्त निमित्त एक हो। इस प्रकार का इगंत जो नपुंसक लिंग शब्द स्वरूप है वह पुंबत। गुरुजी, गुरुजी, मान लीजिए ओची नहीं अनुवृत्ति होगा तो मान लीजिए द्विवचनादिषु जो आचे जो होता है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए पुंगलिंग और स्त्रीलिंग तो समान है, उसमें ओची बोलने का क्या जरूरी है? ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए ये इकारांत तो पुंगलिंग और इकारांत तो क्लिंगलिंग, ये मान लीजिए ये तृतीया द्विवचन में प्रभेद है, वो तो एक ही तो है, तफावत तो कुछ नहीं है, तो ओची लाने का क्या जरूरी है? ऐसा है, सही प्रश्न है आपका। हलादी विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होना है, चाहे आप परिवर्तन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है जो परिवर्तन है। तो मान लीजिए तो आजादीशु है बोलने का जरूरी क्या है? क्योंकि मान लीजिए जो जो दो प्रकार की संभावना जो है, विभाषा का जो संभावना है, वो तो केवल मात्र आजादी में ही संभावना है, क्योंकि जो व्यंजनादि में तो कोई संभावना ही नहीं, कोई तो प्रभेद तो नहीं होता है। हाँ, देखिए यही यही यहाँ समझना है। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है। यहाँ पर यही समझना है कि पुंबद भाव करने पर जो परिवर्तन आएगा वह केवल अजादी विभक्तियों में ही आना है, हलादी विभक्तियों में तो आना नहीं है। अतः अब यहाँ पर अजादियों की विभक्तियों के परे रहते पुंस्त्व और अजादी विभक्ति परे नहीं है तो नपुंसकत्व। तो इस तरह की व्यवस्था बिगड़ न जाए, हलादी हो चाहे आजादी हो, सब में उभय लिंगत्व आ जाए, विकल्प से पुंबत्व भी आ जाए, नपुंसकत्व तो है ही, विकल्प से वहां पुंबत्व भी आ जाए हलादियों में भी। अब जैसे आप अनादिभ्याम या अनादिभ्यः या अनादिभी इस तरह से जब बोलेंगे तो वहां अनादिभी, तो अनादिभी से जिसको भी आप नपुंसक लिंग में भी कह सकते हो, पुल्लिंग में भी कह सकते हो, परंतु यदि यहां पर अजादी अच प्रत्यय नहीं कहते, ये इसका अर्थ ये नहीं होता है कि केवल अजादियों में ही पुंबद भाव होगा और वहीं पुंबत्व भाषित होगा, हलादियों में पुंबत्व नहीं होगा। गुरुजी, मैं परिष्कार करता हूँ, मेरा मेरा कहना है, मान लीजिए जो मान लीजिए विकल्प होता तो नहीं है, मान लीजिए उधर तो स्कोप ही तो नहीं है, उधर तो मान लीजिए तो जो द्विवचन में और बहुवचन में, वो तो पुंगलिंग में भी मान लीजिए जो रूप होगा, स्त्रीलिंग में दो ही रूप होगा। खाली मान लीजिए विकल्प होने का संभावना तो है एक वचन में, उधर तो कोई तो आजादी बोलने का जरूरी क्या है? यही मेरा जिज्ञासा। इसलिए इसीलिए ये कहते हैं कि भाई यहाँ रूप में परिवर्तन क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। अभी तो तृतीयादि चाहे आजादी हो चाहे हलादी हो, सब में उभय लिंगक यह शब्द माना जाए। रूप का परिवर्तन होना है ये तो प्रक्रिया की बात हो गई, पर वाचकत्व किस में आएगा? तो वाचकत्व है उभय लिंग का वाचक होगा, चाहे वो आजादी हो चाहे हलादी हो। तो ये पुंबद भाव का जो शासन है, पुंबद भाव का विधान यहाँ पर इस सूत्र से जो किया जा रहा है वह टादी विभक्तियों के परे रहते। टादी जो है, टादियों में हलादी भी आते हैं आजादी भी आते हैं, तो पुंबद भाव का जो शासन है वह समान रूप से चले, और रूप को परिवर्तन शब्दों की सिद्धि में जो परिवर्तन आना है वह केवल आजादियों में आना है। तो इस दृष्टि से ये दोनों बातों को ध्यान में रख करके हमें यहाँ देखना होगा कि वाचकत्व जो आएगा, पुंवाचकत्व, वह टादावची, टादी और आजादी विभक्तियों के पर रहते ही नहीं,
अपितु टादि यावत हलादि इत्यादि सब में पुंवाचकत्व आ जाएगा। परंतु चूंकि हलादियों में परिवर्तन नहीं होता, शब्द स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, अतः चूंकि यह प्रक्रिया ग्रंथ है, अतः यह प्रक्रिया को ध्यान में रख करके यह पुंवत्व का विधान किया गया है। अतः यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जहां प्रक्रिया परिवर्तन हो रही है वहीं पर ही इस सूत्र को प्रमुख रूप से लगाया जाए। अतः अजादि व्यक्तियों के पर रहते ही एक जगह नपुंसक लिंग होगा तो एकोच व्यक्ति से नुम होगा, और एक जगह जब नपुंसकत्व नहीं रहेगा तो वहां पर घी संज्ञा होकर के घी संज्ञा निमित्तक जो कार्य होंगे वो सारे होंगे। तो अच्छी बात है, यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई। अब आप यहाँ देखिए, एक बात और समझनी है कि पुंवद भाव होते ही ये जो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से जो ह्रस्व इत्यादि की प्रक्रिया है, न तो ह्रस्व होगा और न ही नुम का विधान होगा। इसलिए यही परिवर्तन, दो ही परिवर्तन आते हैं और कोई विशेष परिवर्तन नहीं आते। तो अब ये जो प्रवृत्ति निमित्त की बात है, वह प्रवृत्ति निमित्त कैसा है कैसा नहीं है, वह प्रवृत्ति निमित्त कैसा होता है, इसके ऊपर बहुत सारा परिष्कार है कि भाषित पुरुष किसे कहेंगे। गुरु जी जो भी आप बोलिए, मान लीजिए इसमें लिखा है, मान लीजिए शेषंग बारी बात, और बारी में लिखा है शेष हलादो हरी बात, यही मेरा कहना है। ये जरूरी क्या था, ये उचित तो केवल मान लीजिए खाली एक वचन में ही चेंज होगा, और तो मान लीजिए द्वितीय और बहुवचन में तो समान ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अब शंका कहाँ रह गई? शंका तो रही नहीं ना, शंका तो अब रही नहीं। अब शंका का कोई अवसर ही नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया कि रूप सिद्धि, प्रक्रिया की सिद्धि होनी है, वह तो केवल आजादियों में ही है। इसलिए अच कहना आवश्यक है, क्योंकि रूप सिद्धि में जो है, जहाँ दीर्घ ईकारांत शब्द होंगे भाषित पुष्प, तो वहाँ ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व होना है, और पुमद्भाव होता है तो वहां पर घी संज्ञा निमित्तक कार्य होने हैं। तो वो सब अजादियों में ही होते हैं। हलादियों में नपुंसकत्व मान करके ह्रस्व इत्यादि होगा। जैसे कोई दीर्घ इकारांत शब्द आ गया, वहां पर कोई समस्या खड़ी हो सकती है, तो वहां कैसे करेंगे? तो वहां हलादियों में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि हलादियों में भी वहां क्या होगा कि वहां ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से हलादियों में भी ह्रस्व की स्थिति आएगी। जहां दीर्घ इकारांत नपुंसक लिंग शब्द होंगे, तो वहां पुंवत्व का विधान करते हो तो वह अजादि और हलादियों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा, सामने आएगा। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अजादि में ही अचि ग्रहण किया, फल ग्रहण इसीलिए नहीं किया। ये इसमें मोटा अंतर हमें सामने दिखाई पड़ता है। अस्तु, यहाँ हमारी ये चर्चा पूरी हो गई। अब हम अनादि शब्द का तृतीया का एक वचन जब लाएंगे तो अनादिना, और वहां तो अनादिना बनेगा, चाहे आप नुम करो चाहे आंगो नास्त्रियाम करो। एक बार पुंवद भाव होगा तो आंगो नास्त्रियाम से आंग को ना हो जाएगा, और पुंवद भाव नहीं होगा तो इकोच विभक्तु से नुम होगा, तो भी अनादिना रूप ही बनेगा तृतीया के क्वेश्चन में। और उम्मत में भी अनादिना यही रूप बनेगा, कोई रूप अंतर नहीं आएगा, केवल तृतीया के क्वेश्चन में। तो अनादिना अनादिभ्याम अनादिभी ये रूप बनेंगे। और जैसे ही चतुर्थी विभक्ति आएगी, वैसे ही चतुर्थी विभक्ति में
पुम्मद भाव होते ही हेरिंगित से यहाँ गुण हो जाएगा, अर्थात एकोच विभक्तौ से होने वाला जो नुम है वह नुम नहीं होना है, क्योंकि एकोच विभक्तौ से जो नुम हो रहा है वह नपुंसक लिंग में होता है, क्लीब में होता है। एकोच विभक्तौ में तुमोर नपुंसकात की अनुवृत्ति आती है, यह बात हम कल कर चुके हैं। तो अस्तु, जब पुम्मदभाव हो जाएगा तो अनादये, हरे की तरह, और पुम्मदभाव नहीं होगा तो अनादिने नुम हो जाएगा। अनादिभ्याम अनादिभ्यः, अनादेः अना अनादिनः, अनादिभ्याम अनादिभ्यः, अनादेः अनादिनः। अब यहाँ द्विवचन में, षष्ठी के द्विवचन में अनाद्योः, अनादि अग्रे ओष है तो यण होकर के अनाद्यो हरियो की तरह बनेगा, और नहीं तो अनादिनो। और षष्ठी के बहुवचन में पुम्मदभाव होते ही नुट का आगम हो जाएगा, तो अनादीनाम, नहीं तो अनादिनाम। अनादौ और अनादिनी, यहाँ अनादि शब्द से नी व्यक्ति पर रहते नुम हो जाएगा, तो अनादिनी, अनादौ, अनाद्योः, अनादिनोः, अनादिषु, और हे अनादे, हे अनादि। ननुमतांग से सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय लक्षण किया है वह अनित्य है, तो अनादे और अनादे, हेवारे हेवारी, हे अनादे हे अनादि, इस तरह से दो रूप वहां पर हमें समझ लेने होंगे। इसीलिए ग्रंथकार लिखते हैं शेषम वारिवत, अर्थात वारी शब्द के जैसे रूप चलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनादि शब्द के अर्थात भाषित पुष्क शब्द के रूप हमें समझ लेने होंगे। अब इसी क्रम में उकारांत शब्दों को लेकर के ग्रंथकार यहाँ उपस्थित होते हैं। उकारांत शब्दों में पीलु शब्द है। अब देखिए, पीलु शब्द के बारे में बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बढ़िया बात यहाँ हमें समझनी होगी, वो है प्रवृत्ति निमित्त की। हमारा जो प्रवृत्ति निमित्त है वह कैसा हो, माने भाषित पुष्क, जहां प्रवृत्ति निमित्त एक होगा वहां पर तो पुंबद भाव होगा, और जहां प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है वहां पुंबद भाव नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान से समझनी है। इसलिए पीलुर्वृक्षः तत्फलम पीलू, यहाँ पर जब पीलू का प्रवृत्ति निमित्त वृक्षत्व होगा, वृक्षत्व का मतलब वृक्षत्व जाति व्याप्य पीलुत्व, तो ऐसा प्रवृत्ति निमित्त होगा, वृक्ष रूप वृक्षत्व रूप होगा, तब तो वहां और पीलू, पीलू के वृक्ष का फल भी पीलू होता है। जैसे आम्र है, आम्र शब्द वृक्ष को भी कहते हैं और फल को भी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पीलू शब्द है तो पीलू शब्द वृक्ष भी है और फल भी है। तो वहां पर जहां दो दो प्रवृत्ति निमित्त हो जाएंगे तो वहां पुंबुद्भाव नहीं होगा। जहां प्रवृत्ति निमित्त एक हो जाएगा वहीं भाषित पुंस्कत्व रहेगा और वहीं पर पुंबुद्भाव भी होगा। इसलिए पीलू शब्द से चतुर्थी का एक वचन लाएंगे तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग होने के कारण एक जगह तो
पीलू का प्रवृत्त निमित्त वृक्षत्व व्याप्य जातिमत्व है, और दूसरी जगह फलत्व व्याप्य जातिमत्व है। अतः प्रवृत्त निमित्त दोनों अलग अलग हो गए, अतः यह भाषित पुंस्क नहीं होगा। तो भाषित पुंस्क नहीं होगा तो पुमुद्भाव भी नहीं होगा, पुमुद्भाव भाषित पुंस्क में ही होगा। अतः यहाँ पर दोनों प्रवृत्त निमित्त अलग अलग होने के कारण, भाषित पुंस्क न होने के कारण, यहाँ पर पीलु शब्द को पुमुद्भाव तृतीयादि सुभाषित पुंस्कम पुमुद्गालवस्य सूत्र के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए पीलुने चतुर्थी के एकवचन में पीलुने यही एक रूप बनेगा। ग्रंथकार लिखते हैं अत्र न पुंबत, क्यों? तो कहा प्रवृत्ति निमित्त भेदात, प्रवृत्ति निमित्त दोनों ही अलग अलग हैं। अतः भाषित पुंस्कत्व ही नहीं है। भाषित पुंस्क जहां होगा वहीं पर ही तो पुमुद्भाव होगा, और अत्र भाषित पुंस्कत्वमेव नास्ति, अतः कथम पुंबत्वम। अतः एक ही रूप बनेगा, पीलु पीलुनी पीलूनि, पुनरपि पीलु पीलुनी पीलूनि, पीलुना पीलुभ्याम पीलुभिः, पीलुने पीलुभ्याम पीलुभ्यः, पीलुनः पीलुभ्याम पीलुभ्यः, पीलुनः पीलुनो पीलुनाम, पीलुनि पीलुनोः पीलुषु। बिल्कुल वारी शब्द की तरह नित्य ही नुम होता रहेगा और शब्द के रूप बनते रहेंगे। अब प्रकरण आ रहा है आगे का, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंत उदात्तः। अस्ति दधि सत्यक्षणाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं प्रथमं पदम्, अनंग इति द्वितीयं प्रथमैकवचनान्तं पदम्, उदात्तः इत्यपि प्रथमैकवचनान्तं तृतीयं पदं वर्तते। अत्रापि तृतीयादिषु इति पदं पूर्वसूत्रात्, तृतीयादिषु भाषित पुंस्कं पुंबद्गालवस्य इति सूत्रात् तृतीयादिषु इति पदम् अनुवर्तते। एकोच विभक्तो इति सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तते। अनंग इति प्रथमैकवचनान्तं विधेयं पदम् अस्ति, और षष्ठी बहुवचनान्तानि पदानि सन्ति पृथक पृथक समासं विधाय। अस्थि इति एकं पदं, दधि इति द्वितीयं, सक्थि इति तृतीयं, अक्षि इति चतुर्थम्। आहत्य अस्ति दधि सक्ति अक्षि एतेषां नुमागमः, इन्हीं को नुमागम प्राप्त होता है एकोची विभक्तों के द्वारा। उन्हीं को यह सूत्र आदि तृतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते अनंग का विधान करेगा। अनंग ङित है तो ङिद अनेकालोपि अंत्यस्यैव, अंतिम अल्प हो जाएगा। तो कैसे रूप बनेगा उसकी प्रक्रिया हम चलाते हैं। दधि शब्द है, दधि शब्द का रूप चला लीजिए। दधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? दधाति घृतम यत् तत् दधि। यहाँ दुधाय धारण पोषण जो धातु से उणादि का की प्रत्यय करते हैं, और ज्योत्यादि धातु है, धागोदुत्त हो जाएगा पूर्वाभ्यास लादि से होकर के द धा ई आतोलोप पेट से आकालोप होकर के दधी। दधाति घृतम, दही में घी को धारण करने की सामर्थ्य होती है, दही में दधनी घृतम, ये प्रयोग देखने को मिलता है।
तो दधनी में जो सप्तमी है वह अभिव्यापक सप्तमी है। 3 प्रकार का अधिकरण होता है, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और सामीप्य। तो दधनी घृतम में जो दधनी में सप्तमी आती है तो सर्वावयवत्वेन दधि जो है घी को धारण करता है। अतः दधि शब्द नपुंसके इकारान्तः दधि शब्द वर्तते। अस्मात् प्रथमैकवचने प्रथमायां द्वितीयायां च वारिवद् रूपाणि दधि दधिनी दधीनि, पुनरपि दधि दधिनी दधीनि। अनन्तरं टाभिव्यक्तौ सत्यां दधि अग्रे टा अस्याम् अवस्थायाम् अस्ति दधि सत्प्रेक्षणामनुदात्तः इति सूत्रं प्रवर्तते। अत्र एकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुम् प्राप्नोति, परन्तु नुमं प्रबाध्य अस्ति दधि सत्प्रेक्षणामनुदात्तः इति सूत्रं प्रवर्तते। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो चुका है कि एषाम अर्थात अस्ति दधि सत्प्रेक्षणाम, अस्ति शब्द, दधि शब्द, शक्ति शब्द और अक्ष शब्द, इनको अनंग होता है। आदि अजादि प्रत्यय विभक्ति पर रहते सच उदात्ता, तो अनंग हो जाएगा। अनंग आदेश नित है, नित अनेकालोप्य अंतिस्यैव, अलुंत्य भी अंतिम अल को ही कहेगा। तो अंतिम अल है इकार, उस इकार के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा। तो दधन, अनंग में अन बचता है, दधन अग्रे टा। अब ऐसी स्थिति में अल्लोपोनः सूत्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, उसी का स्मरण कर लीजिए। अल्लोपोनः सूत्र के द्वारा अनंग का जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। अंगावयवो सर्वनाम स्थाने यादि स्वादि परो यो अन तस्याकारस्य लोपः, ऐसी उसकी वृत्ति श्रीमद् भट्टो दीक्षित जी ने लिखी है। आपने इसको अयंत पुल्लिंग में देखा है, पढ़ा है। अतः अल्लोपोना सूत्र के द्वारा दधन में धकारोत्तरवर्ती आकार जो अनंग का आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो धहल हो जाएगा। दधन न में आकार लोप हो चुका है, टा में आ मिला देंगे, दधना, यह रूप बन जाता है। दधना दधिभ्याम दधिभी, दधने दधिभ्याम दधिभ्या, दधनः दधिभ्याम दधिभ्या, दधनः दधनो दधनाम। सप्तमी के एक वचन में यहाँ अल्लोपोना के स्थान पर विभाषा निश्यो हो। अब यहाँ पर देखो, विभाषा निश्यो सूत्र जो है, नी सप्तमी का एक वचन नी प्रयते विकल्प से अन के आकार का लोप करेगा। तो एक बार दधनी नहीं तो दधनी, दधनो हो दधिसु, इस तरह के रूप चलते रहेंगे। ऐसे ही एवं अस्थि सत्यक्षीणी, ग्रंथकार लिखते हैं अस्थि शब्द, शक्ति शब्द और अक्षि शब्द, इनके भी रूप इसी प्रकार चलाएंगे। तो रूप चला लीजिए। अस्थि अस्थिनी अस्थीनि, पुनरपि अस्ति अस्थिनी अस्थीनि, अस्थिना अस्थना, अस्थिभ्याम अस्थिभि, अस्थने अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः, अस्थनः अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः, अस्थनः अस्थनो अस्थनाम, अस्थनि अस्थनि, अस्थनि अस्थनि, अस्थनोः अस्थिसु। ऐसे ही शक्ति शब्द है, अस्थि का अर्थ तो हड्डी है, और ऐसे ही
सक्थि शब्द का रूप चलाएंगे तो सक्थि सक्थिनी सक्थीनि, पुनरपि सक्थि सक्थिनी सक्थीनि, सक्थना सक्थिभ्यां सक्थिभिः, सक्थनः सक्थिभ्यां सक्थिभ्यः, सक्थना सक्थिभ्यां सक्थिभ्यः, सक्थनः सक्थनो सक्थनां सक्थनि सक्थनि, सक्थनो सक्थिसु। ऐसे ही अक्षि शब्द के रूप चलाएंगे तो अक्षि अक्षिणी अक्षीणी, पुनरपि अक्षि अक्षिणी अक्षीणी, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षणो अक्षणाम, अक्षणि अक्षिणी अक्षणोः अक्षिषु इति इदन्ताः शब्दाः संपूर्णतां गताः। इदानीं दीर्घ ईकारान्तः शब्दाः नपुंसके लिंगे समायान्ति। भवन्तः जानन्ति यदत्र दीर्घ ईकारान्तेषु ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य त्वेन ह्रस्वः भविष्यति। यथा शुद्धि शब्द है, सु ध्यायतीति या सुशोभनाधीर यस्य, इस तरह से हम शुद्धि शब्द बनाएंगे तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाना है। और यहाँ इयंग प्राप्त होता है अचिष्णु धातु रुवाम युगो युंगो सूत्र के द्वारा, और परत्वात नुम के द्वारा इकोच विभक्तों के द्वारा वह इयंग बाध लिया जाता है। इसलिए इयंग की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल नहीं है नपुंसक लिंग में। अतः सुधि सुधिनी सुधीनी, पुनरपि सुधि सुधिनी सुधीनी, यहां तक तो ठीक है। और जैसे ही तृतीया विभक्ति लेके आते हैं तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक के द्वारा ह्रस्व होने के बाद भी यहाँ पुंबुद्भाव होगा, क्योंकि यहाँ भाषित पुष्क शब्द है। शुद्धि शब्द पुल्लिंग में भी मिलता है, स्त्रीलिंग में भी मिलता है, नपुंसक लिंग में भी मिलता है, और तीनों का प्रवृत्ति निमित्त एक है। अतः भाषित पुष्क हो जाने के कारण यहाँ पुंबुद्भाव होगा, और जैसे ही पुंबुद्भाव होगा तो वहां अचिष्ण धातु सूत्र के द्वारा इयंग आदेश होगा, और भाषित पुष्क नहीं होगा, पुंबुद्भाव नहीं होगा, तो नपुंसक लिंग में विकोच विभक्तों से नुम होगा। इस तरह से जब पुंबुद्भाव हो जाएगा तो सुधिया और नहीं तो सुधीना, इस तरह से दो रूप हमें टादि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते हमें चलाने हैं। सुधे सुधिये और सुधिना सुधिने, चतुर्थी के वचन में सुधिये सुधिने, सुधिभ्याम सुधिभ्यः। अब यहाँ स्पष्ट रूप से अंतर सामने आ रहा है कि हलादी विभक्ति पर रहते इकोच विभक्तों से तो नुम हो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक लिंग में ह्रस्व का, और जहां नपुंसकत्व नहीं है पुंबुद्भाव हो गया तो ह्रस्व भी नहीं होगा। ये अंतर हमें देखने को मिलेगा। सुधीभ्याम सुधीभ्यः पुल्लिंग में जैसा रूप बनता है वैसा ही रूप बनेगा हलादी विभक्ति पर रहते। और सुधीयः सुधीनः सुधीभ्याम सुधीभ्यः सुधीयः सुधीनः सुधियो सुधीनो सुधियाम सुधीनाम सुधी सुधिनी सुधियो सुधिनो और सुधीसु। सुधीसु में ह्रस्व नहीं होगा, पुल्लिंग हो गया है, पुंबुद्भाव हो गया है सुधीसु, और पुंबुद्भाव नहीं हुआ नपुंसक लिंग है तो ह्रस्व हो जाएगा सुधीसु। इस तरह से हमें ऐसे ही प्रधि शब्द का रूप भी चलाना है। प्रधि प्रधिनी प्रधीनी,
पुनरपि प्रधि प्रधिनी प्रधीनि प्रधिया प्रधिना प्रधिभ्यां प्रधिभिः प्रधिये प्रधिने प्रधिभ्यां प्रधिभ्यः प्रधिया प्रधिभ्यां प्रधियः प्रधिना प्रधिभ्यां प्रधिभ्यः प्रधिया प्रधिनो प्रधिया प्रधियां प्रधिनां प्रधि प्रधिनी प्रधियो प्रधिनो प्रधिषु इति ईकारान्ताः नपुंसकलिङ्गाः अयन्त नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः। गुरुजी हाँ पूछिए। जी, तृतीया के एक वचन में प्रधिया या प्रध्या? नहीं, वहां यदि यण होगा, वहां क्या है, वो इको एक सूत्र है ना यण करने वाला, अचिश, वो कौन सूत्र है यण करने वाला? इको यण जी? नहीं, एक और सूत्र है ना जो इयंग को बात करके यण करता है। हाँ, अरे अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, क्या है वो सूत्र? एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उससे यण हो जाएगा। असंयोग पूर्व होने के कारण यंग नहीं होगा। एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ये यण होकर के सुध्या और सुधिना ये रूप बनेंगे। यहाँ यंग की स्थिति नहीं है, यहाँ यण की स्थिति है। और प्रधिना उसमें सुधिना में और प्रधिना में यण की स्थिति है और सुधिना में यंग की स्थिति है। सुधिया वहां बनेगा, यहाँ प्रध्या बनेगा। ये दोनों की स्थितियों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यंग और यण का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही मधु शब्द का रूप चलाएंगे आप तो मधु मधुनी मधुनि, पुनरपि मधु मधुनी मधुनि। यहां पर भी मधु शब्द से जब तृतीया का एक वचन आएगा तो मधु नाम का दैत्य है और मधु लिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है, भ्रमर अर्थ का वाचक भी है, कहीं मधु नाम का दैत्य अर्थ भी है। तो इस तरह से मधु शब्द नित्य नपुंसक लिंग नहीं है। यदि केवल मृदु अर्थ में लेंगे तो वह मधुर अर्थ में लेंगे तो वहां पर वह नपुंसक लिंग, नित्य नपुंसक लिंग होगा। यह मधु शब्द मध्य अर्थ में भी है और पुष्प के रस अर्थ में भी है। गुरुजी मधु असुर भी तो है। असुर असुर कृष्ण को मधु रिपु, मधु असुर भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मधुर बसंते, मधु माने बसंत अर्थ भी है। हाँ, बसंत हो सकता है, असुर असुर भी हो सकता है, तो देखते देखते भी हो सकता है। में भी है और नपुंसक लिंग में भी है। इसलिए प्रवृत्ति निमित्त के भेद होने के कारण न पुंबत्व विकल्प, इसलिए पुंबत्व का विकल्प नहीं होगा। दोनों अलग अलग भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक हो गए। जहां प्रवृत्ति निमित्त एक होगा वही पुंबद्भाव होगा। इसलिए प्रवृत्ति निमित्त अलग होने के कारण यहाँ पुंबद्भाव की स्थिति नहीं आएगी, सब में नुम होता चला जाएगा। मधुना नपुंसक लिंग में वहां कोई आंगो नास्त्रियाम इत्यादि नहीं लगेगा। तो मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुने मधवे नहीं बनेगा। मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्या, मधुनः मधुनो मधुनाम मधुनि मधुनो मधुषु। एवं अंबु शब्द है, अंबु अंबुनी अंबुनि, अंबु माने जल, जल अर्थ का वाचक अंबु शब्द है। तो इसके भी नित्य नपुंसक लिंग रूप बनेंगे। अंबु अंबुनी अंबुनि, पुनरपि अंबु अंबुनी अंबुनि,
अम्बुना अम्बुभ्याम अम्बुभि, अम्बुने अम्बुभ्याम अम्बुभ्य, अम्बुनः अम्बुभ्याम अम्बुभ्य, अम्बुनः अम्बुनो अम्बुनाम, अम्बुनि अम्बुनो अम्बुषु। आज हम यहीं पर पाठ पूरा करते हैं और अब हम चर्चा कर लेते हैं। कक्षा यहीं संपन्न करते हैं और अब आपके साथ चर्चा करते हैं। कोई विशेष है तो चर्चा कर लेते हैं। आज हमने आपका पाठ, काव्य पाठ कुछ अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वैसे तो मैं रोजाना देख लेता हूँ, पर आज फ्री बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज पढ़ लिया है तो कुछ लिख दिया जाए। ऐसे ही मनोविनोद में शब्दों का खेल चलता रहता है, परंतु इससे ज्ञान वृद्धि होती है। और जात शब्द के बारे में और जातवान शब्द के बारे में आज खूब परिष्कार चलता रहा, प्रश्नोत्तर होते रहे, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमें धीरे धीरे विस्मृत विषयों को भी स्मरण कर लेते हैं, या फिर अभी तक वो ध्यान में नहीं आया वो विषय तो भी उसके ऊपर चर्चा हो जाती है। अब देखा जाए तो महर्षि पाणिनि ने तत्र जातः एक सूत्र बनाया है, तत्र भवः तत्र जातः। अब वो जातः में क्या प्रकृति प्रत्यय है, तो ऐसा कई जगह महर्षि पाणिनि स्वयं आर्ष प्रयोगों का, पूर्व व्याकरण में प्रसिद्ध शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं। इसलिए अब तत्र जाता में जो प्रकृति प्रत्यय है वहां कौन सी धातु है, कोई जरूरी नहीं है कि उन शब्दों की व्युत्पत्ति ही की जाए। जो रूढ़ अर्थ में पूर्व व्याकरण में या पूर्व आचार्यों ने जो लिख दिया उसको ले लिया। महर्षि पाणिनि ने खूब नकल की है पूर्व व्याकरण के सूत्र, शाक्टायन के सूत्र यथावत रख दिए हैं। जैसे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धिर्था भावात्यासम शब्द प्रादुर्भाव पश्चात दिथान पूर्व सादृश्य संपत्ति साकल्यान वचनेषु, ये जो सूत्र है बहुत लंबा चौड़ा सूत्र, यह शाक्टायन का सूत्र है, पाणिनि का बनाया हुआ नहीं है, पाणिनि का सूत्र नहीं है। पर पाणिनि ने उसको मान्यता दे दी तो पाणिनि को अभीष्ट है, तो वो पाणिनि सूत्र ही है, अष्टाध्यायी में लिखित है। तो इस तरह के कई जगह महर्षि पाणिनि ने ना गुरुजी रामायण में जो लिखा है भवतत्व महातेजा असितो नाम जात बन, तो क्या वो गलत है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सही है। अरे पाणिनि व्याकरण में वो सामर्थ्य कहाँ है जो समग्र संस्कृत शब्दों को, समग्र कोशों को ग्रहण कर सके। संत पाणिनि गोस्पदे करके वो आया है, बात आई है। तो महर्षि पाणिनि का व्याकरण तो अब आया है, तो इससे पहले बहुत सारे श्रीमद् भागवत में और अन्यत्र पुराणों में, रामायण और महाभारत में महर्षि व्यास ने बहुत सारे ऐन्द्र चांद्र व्याकरण के आधार पर बहुत सारी धातुओं का संग्रह करके अलग अलग तत्त शब्दों को बनाया ही है। हम उनको आर्ष इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमने वो ऐन्द्र चांद्र व्याकरण नहीं पढ़े हैं। शायद हो सकता है ऐन्द्र चांद्र व्याकरण से वो जाता शब्द बन जाता है, और स्वयं भगवान पाणिनि ने तत्र जाता सूत्र में जाता शब्द का प्रयोग किया ही है। पर अपन क्या है, लक्षणिक चक्षुष के हैं। पाणिनि प्रक्रिया को देखेंगे तो ऐसी कोई धातु नहीं है जिससे कि हम शब्दों को सिद्ध करें। इसलिए हम सिद्ध किए हुए शब्दों को, जैसे कि उड़ादी शब्द हैं, सब केवल व्युत्पत्ति की कल्पना की जाती है और कुछ नहीं है। जन ही प्रादुर्भावे से यदि जाता शब्द बनाते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जनी प्रादुर्भावे सकर्मक है कि अकर्मक है।
यहीं से मेरा चिंतन प्रारंभ हुआ। ये कैसे संभव है? यदि प्रादुर्भावे धातु अकर्मक है कि शकर्मक है? प्रादुर्भावश्चेत् कस्य प्रादुर्भावः? जननक कर्मता किसमें जाएगी? इस प्रकार का मेरा चिंतन चलने लगा। तो फिर मुझे वो टिप्पणी लिखनी पड़ी। फिर मैं उसको जब देखने लगा तो फिर मुझे वो जात शब्द के बारे में बहुत सारा ज्ञानोर्जा सूत्र स्मरण आया। तो उसका अर्थ देखा तो जायते प्रयोग बनता है। शन शन प्रत्यय करते हैं दिवादी गण में। जायते यह कर्तृवाच्य में प्रयोग है। जायते ये कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं है। तो शन में तो इत्संज्ञक सकारादि प्रत्यय पर में है, इसलिए जन के स्थान पर जा आदेश होकर के जायते प्रयोग बन जाएगा। परंतु त और तवतु प्रत्यय में तो शन प्रत्यय नहीं है। अथवा वहां प्रत्यांतर की कल्पना कर लीजिए। तवतु न करके तवतु कर लीजिए। उणादि का कोई तवतु प्रत्यय की कल्पना कर लीजिए। तो इत्संज्ञक सकारादि प्रत्यय पर रहते जातः जातवान प्रयोग बन जाएंगे। परंतु ऐसी कल्पना भी उणादि को भी जब उठा करके देखा तो कहीं मिला नहीं। तब मुझे कुछ थोड़ा सा टिप्पणी करने में आनंद आया और इसलिए मैंने कुछ लिखा। आप या तो प्रत्यय में शित प्रत्यय की कल्पना करिए, तवतु न होकर के तवतु, और त न करके स्त, ऐसा करके कोई प्रत्यय की कल्पना करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी कल्पना पाणिनि व्याकरण में दृश्य नहीं है। इसीलिए दृश्यलिमम नहीं लगा मुझे। इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा इस दृष्टि से, तो अच्छा है, इसमें विचार विमर्श हो जाता है, पता लगता है। फिर जई क्षय धातु जब ऐकारांत धातु देखी तो मैंने सोचा कि इससे तवतु प्रत्यय करेंगे तो जातः अवश्य बन जाएगा, पर अर्थांतर आ जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो क्या करें क्या न करें, इसमें हम सब लोग सोच विचार करके और शब्दों का प्रयोग काव्यों में कई जगह देखने को मिलता है। कालिदास के काव्य हैं, किरातार्जुनीयम हैं, और आपके अन्यत्र भी बहुत सारे प्रयोग हैं। इसीलिए इन काव्य शास्त्रों का व्याकरण शास्त्रीय अनुशीलन होना चाहिए। इन काव्य शास्त्रों का व्याकरण शास्त्रीय दृष्टिया कि कहाँ कवियों ने कितना अपाणनीय अर्थ लिया। बहुत सारी धातुएं जो परस्मी पद में ही होती है उन्होंने आत्मनेपद में प्रयोग कर दिया। कई जगह आत्मनेपदी है उनको परस्मीपदी प्रयोग कर दिया। जो सकर्मक है वो अकर्मक बना दी। तो अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है और अर्थ कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये कोश और व्याकरण दोनों से हम अर्थ का निर्धारण करते हैं। कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तश्च, अर्थ का जो निग्रह किया गया है, किस शब्द का किस अर्थ में निग्रह है, तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। यही काम हमारा है, यही हम लोग खेल कूद करते रहते हैं, यही हमने पढ़ा है, तो इसी को देखते रहते हैं, चलता रहता है। बहुत अच्छा लगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ही चलते रहने चाहिए। अस्तु, आज गुरुजी। कक्षा को विराम करते हैं और फिर कल मिलेंगे। गुरुजी। हाँ गुरुजी, ये जो आपके पीछे जो एक चित्र है जिसमें आपकी राष्ट्रपति जी के साथ फोटो है, ये गुरुजी कौन सा सम्मान है जी? ये मैं डेली देखता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब ये बता दो जी आप। तक भी आपकी दृष्टि पहुंच गई है। हाँ, ये जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने मुझे महर्षि बादरायण व्यास सम्मान दिया था अखिल भारतीय स्तर पर। 2014 की बात है जी। तो आप चित्र देख रहे हो, अच्छी बात है। तो आप बहुत जगह दृष्टि डाल लेते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी नमस्ते गुरुजी, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि, स्वस्ति, मंगलम भूयात्।